नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी 2023-2024 के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं मैराथन क्लासेस। दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर 1 जीके क्लासेज, जीके यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। और आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के जीके के इतिहास क्लासेस करती, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इन सभी के एनसीईआरटी और आरबीएससी पुस्तकों का निचोड़। दोस्तों, कक्षा 6 के टॉप महत्वपूर्ण पर्सन जिनमें एनसीईआरटी की बुक भी शामिल है और जो आरबीएससी की बुक चलती है वो भी शामिल है। दोस्तों, एक बात आप सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके में क्वेश्चन कहां से आते हैं? आप गाइड लेकर आ जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन हमें टारगेट लेकर आना है कि हमें क्या करनी है। इस बार बीएसटीसी करनी है, 25,000 की जो सीटें हैं उनमें स्थान हमें बनाना है। तो राजस्थान जीके आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है एनसीईआरटी और आरबीएससी का। लगभग 50 में से 45 क्वेश्चन है वो आपको यहां से मिल जाते हैं। दोस्तों, पुराने पेपरों को आप उठाकर देख लेना और ये एक क्लास आप देखिए, उसके बाद पुराना पेपर देखिए, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। दोस्तों, अब टॉप महत्वपूर्ण पर्सन है जो कक्षा 6 की पुस्तक, आपको पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, तो जो भी साथी बीएसटीसी वाले बीएसटीसी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले काम करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का, और उसके अलावा वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, उसकी लंबाई है 5,920 किलोमीटर। दोस्तों, 5,920 किलोमीटर। सिर्फ स्थलीय सीमा पूछा यहां पे, ना तो राजकीय सीमा, राज्यीय सीमा पूछा और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कुछ नहीं पूछा, स्थलीय सीमा यानी चारों तरफ की सीमा, जिसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं। आगे चलिए, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? कितने प्रतिशत भाग पर? 10.41% भाग पर। दोस्तों, और जब भी अगर आप कोई, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 10.41, ऐसी संख्या आपको दिखाई देना तो 10 को तो आप साथ पढ़िए, लेकिन जो 4 1 है इनको 41 मत पढ़िए, अलग अलग पढ़िए। ये करेक्ट इसका रूल होता है पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 3, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? रेड क्लिफ रेखा जो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, और उसकी जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा क्या है? अभी अभी हमने देखा था, क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा नाम है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? इस प्रकार हमारा है राजस्थान। इस प्रकार ये इधर पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है। अब देखिए, सूर्य इधर से जब उदय होता है तो सबसे अंत में जो उसकी किरणें वो कहां पहुंचती है? जैसलमेर। और जब अस्त होगा तो यहां पे सबसे पहले तो उदयपुर में अस्त होगा, धौलपुर में, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबसे अंत में कहां पर होगा? जैसलमेर में। तो आपका स ऑप्शन यहां पे जैसलमेर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान राज्य, हमारा राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला? सबसे बड़ा जिला है आपका, देखिए अभी आपको 50 जिले नहीं पढ़ने, आपको क्या पढ़ना है? अभी पढ़ना है जो 33 जिले हैं वो। दोस्तों, और सबसे बड़ा है जैसलमेर, सबसे छोटा है धौलपुर। जैसलमेर सबसे बड़ा, धौलपुर सबसे छोटा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, एक चीज यहां पे नोट कर लेना, मैं उसी स्तर से पढ़ा रहा हूं जिस स्तर से बीएसटीसी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कक्षा 6 की जो किताबें हैं वो आपके बिल्कुल आपके स्तर की है, उसी अकॉर्डिंग यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थिति क्या है? दोस्तों, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार राजस्थान का पूछा गया है। तो पहला देखिए, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, सही है। देशांतर देखिए, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, एकदम करेक्ट है ये आपका। और ये याद रखना दोस्तों, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है?
एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 10, भारत राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है। राजस्थान भारत में किस दिशा में, कहां पर है? उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 11, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये आते हैं कोटा संभाग में। किस में आते हैं? कोटा संभाग में। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है? सबसे पहले की बात हो रही है, सबसे पहले किस में होगा? सबसे पहले जो यहां पर है, और सबसे बाद में यहां पर। यहां पर तो जैसलमेर है और यहां पर धौलपुर आपका, तो यह रहा ऑप्शन धौलपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं दोस्तों, 28 राज्य। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं दोस्तों? 5 है। देखिए एक बार, क्योंकि आपने अगर तैयारी नहीं की है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये आपका पंजाब हो गया, ये आपका हरियाणा हो गया, ये यूपी हो गया, ये एमपी हो गया, ये गुजरात हो गया। समझे? ये 5 राज्य हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद, इतिहास की जानकारी का रिलेटेड क्वेश्चन आया ये कि मत्स्य जो जनपद था उसकी राजधानी कहां पर थी। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कहां पर थी? विराटनगर थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, कोटाबूंदी का क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है कोटाबूंदी का क्षेत्र? हाड़ौती। हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था ना, वो हाड़ौती संघ। आगे चलिए, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्यावर अजमेर क्या कहलाता है? मेरवाड़ा रेजिमेंट। इतिहास जब पढ़ोगे ना, अभी आपने 12th का एग्जाम दिया तो अभी इतिहास आपने विस्तृत नहीं पढ़ा। जिनके 12th में इतिहास था उन्होंने तो पढ़ा, लेकिन जिनके साइंस में थी या अलग विषय थे उन्होंने नहीं पढ़ा अभी। क्वेश्चन 18, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा, जयपुर और उसके आसपास की जो भाषा है वो है ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी भाषा है दोस्तों। क्वेश्चन 19, महाभारतकालीन जनपद थे। महाभारतकालीन जनपद शेखावाटी, मालव, हाड़ौती, मरु। मत्स्य जनपद कौन सा था? मत्स्य जनपद। क्वेश्चन 20, प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है। प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद किसको माना जाता है? ऋग्वेद को दोस्तों। किसको माना जाता है? ऋग्वेद को। क्वेश्चन 21, शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। शेखावाटी में 3 जिले आते हैं आपके, और वो 3 जिले हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू। ये रहा सीकर, चूरू और झुंझुनू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा की ओर से, यानी राणा सांगा और बाबर के मध्य तो था युद्ध, और सांगा की तरफ से कौन लड़ते हुए मारा गया था दोस्तों? कौन? हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती दोस्तों। क्वेश्चन 23, मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मालव के अंदर देखिए, पहला है टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। ये मालव क्षेत्र के अंतर्गत या मालव देश, पुराने समय की बात है ये। क्वेश्चन 24, सीवी जनपद की राजधानी थी, कहां पर थी? मध्यमिका या माध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी माध्यमिका। क्वेश्चन 25 है, बयाना प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन है दोस्तों? किसका है? सूरसेन राजवंश का। सूरसेन राजवंश का। क्वेश्चन 26 है, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। किसमें है? ऋग्वेद के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 27, प्राचीन समय में गोइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। गोइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था मेवाड़ दोस्तों। कौन सी जगह? मेवाड़ रहा था। क्वेश्चन 28 है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? सूरसेन जनपद का दोस्तों। सूरसेन जनपद का उल्लेख किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक थे सूर्यमल मिश्रण। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण दोस्तों। क्वेश्चन 30, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक है जयानक। कौन है? जयानक दोस्तों। क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है दोस्तों?
हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी दोस्तों। क्वेश्चन 32, कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ दोस्तों। क्वेश्चन 33, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कौन है मित्रों? कर्नल जेम्स टोड है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? जो अभिलेख प्रशंसा में लिखा जाता है उसको प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशस्ति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, मृदभांड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये मृदभांड, मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन दोस्तों। क्वेश्चन 36 है, प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? गुर्जर प्रतिहार और प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी मिलती है गटियाला अभिलेख से। किससे मिलती है? गटियाला अभिलेख से। क्वेश्चन 37 है, वीर विनोद की रचना किसने की थी? वीर विनोद की रचना किसने की थी? श्यामल दास ने। किसने की थी? श्यामल दास ने दोस्तों। क्वेश्चन 38, इतिहास जानने के स्रोत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास जानने का जो स्रोत है उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों के अंदर? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, दो भागों के अंदर। तो अ व ब दोनों सही आपका यहां पे स ऑप्शन। क्वेश्चन 39, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन जो आपको इस बार बीएसटीसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। और कालीबंगा है आपके हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, अशोक का भाब्रू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था? अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला था बैराट सभ्यता से। कहां से? बैराट सभ्यता से। क्वेश्चन 41, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला? नाचता हुआ पक्षी मिला था बैराट से। किससे मिला था? बैराट सभ्यता से दोस्तों। क्वेश्चन 42, कि सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है। ये मिली है सभी बैराट सभ्यता से। किससे मिली है? बैराट सभ्यता से दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी ये किससे संबंधित है? विराटनगर यानी बैराट सभ्यता से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, कि सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। हाथ से बुने हुए वस्त्र ये देखिए आपके बालाथल में भी मिले और बैराट में भी मिले, दोनों जगह मिले। तो अ व ब दोनों स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 45, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। क्वेश्चन 46, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? किसका किया गया था? सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का दोस्तों। किसका? तांबा का। क्वेश्चन 47, अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य से प्राप्त हुए हैं। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। किससे हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से। क्वेश्चन 48, 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा? किस सभ्यता को जाने जाने लगा था दोस्तों? आहाड़ सभ्यता। कहां पर? आहाड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। किसके पास होती थी? खजांची के पास, राजा के पास, बख्शी के पास या प्रधान के पास? बख्शी के पास होती थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल दोस्तों। अभी देखिए मित्रों बहुत क्वेश्चन है, ये नहीं है कि 50 60 100 क्वेश्चन है, बहुत अधिक क्वेश्चन है, तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दूसरी बात यहां पे सिर्फ आपका बचता है राजस्थान जीके के अंदर करंट अफेयर्स, क्योंकि ये तो मैं कक्षा 6 से कक्षा 12 की क्लासें लेकर आऊंगा ना, उसमें आपको ये एकदम तैयार कर दूंगा राजस्थान जीके के लिए। करंट अफेयर्स भी आपके आने वाला है, तो करंट अफेयर्स आप वीडियोज है हमारा चैनल का, वीडियोज चैनल को ओपन करके वीडियोज में जाइए, वहां पर करंट अफेयर्स की क्लासें मिल जाएगी। जनवरी से जून, जून की अलग, मई की अलग, जुलाई के जो अभी तक क्वेश्चन बने वो, तो उन क्वेश्चनों को आप दोहराइए दोस्तों, उनको ध्यान से पढ़ लेना। आगे चलिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। क्वेश्चन 52, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? राज्य की सबसे छोटी इकाई उसको कहा जाता था ग्राम। क्या कहा जाता था? ग्राम दोस्तों। क्वेश्चन 53,
राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे 1952 के अंदर। कब? 1952 में। क्वेश्चन 54, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। राज्य की संपूर्ण शक्ति का जो सर्वोच्च केंद्र है वो कौन होता था? राजा होता था दोस्तों, राजा। क्वेश्चन 55, निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? किसका था दोस्तों ये कार्य? ये था खजांची का। खजांची का ये कार्य होता था। क्वेश्चन 56 है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। क्वेश्चन 57 है, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था जागीर पट्टा। क्या कहलाता था? जागीर पट्टा दोस्तों। क्वेश्चन 58, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? रक्त संबंध पर। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, इसी प्रकार ये रक्त संबंध पर चलती थी दोस्तों। क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वत है, पूर्वी मैदान है, थार का मरुस्थल है, हिमालय पर्वत राजस्थान के अंदर स्थित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 60, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। चलो इसकी ऊंचाई कमेंट करो, आगे आ जाएगा क्वेश्चन। आप कमेंट करो, क्योंकि आप मेरे को पता है क्वेश्चन देख रहे हैं, कमेंट एक भी साथी नहीं कर रहा है। क्लास कैसी लग रही है वो कमेंट करते जाइए और इसकी ऊंचाई बताइए, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? फटाफट कमेंट कीजिए, देखता हूं आपने कितनी तैयारी बीएसटीसी के लिए अभी तक कर ली है। आगे चलिए, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोहरे। क्या कहलाते हैं? दोहरे कहलाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 62, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू दोस्तों। क्वेश्चन 63, गुरु शिखर की ऊंचाई, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। अब आप पढ़ते हैं 1727 मीटर, तो वो देखिए गुरु शिखर के ऊपर 5 मीटर का एक मंदिर बना हुआ है, उसकी वजह से है दोस्तों। समझ गए? 64 नंबर, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा। क्या कहलाती है? समान वर्षा रेखा। आगे चलिए, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला राजस्थान का है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ दोस्तों। क्वेश्चन 66, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान राजस्थान में है माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू दोस्तों। क्वेश्चन 67, 56 का मैदान कहां स्थित है? 56 का मैदान कहां पर है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 68 है, मेसा का पठार कहां स्थित है? मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, बनास किस नदी की सहायक नदी है? बहुत बार आया ये क्वेश्चन है, बनास किस नदी की सहायक नदी है? अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। किसकी है? चंबल की दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 70, माही बजाज सागर परियोजना कहां विकसित की गई? कहां की गई थी? बांसवाड़ा में। कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन 71, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं-नुमा संरचना कहलाती है? क्या कहलाती है? टांका कहलाती है। टांका। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन 72, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्जुन की गंगा कहलाती है बाण गंगा। कौन सी गंगा? बाण गंगा दोस्तों। क्वेश्चन 73 है, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले के अंदर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर के अंदर। क्वेश्चन 74, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। क्या कहलाती है? खड़ीन दोस्तों। क्वेश्चन 75 देखिए, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? सांबर है, पिछोला, पचभद्रा और लूणकरणसर। खारे पानी की झील पिछोला है ना आपकी, ये मीठे पानी की झील है। कौन सी? पिछोला दोस्तों। क्वेश्चन 76 है, निम्न में से खारे पानी की झील है पुष्कर, पिछोला, पचभद्रा, गढ़सीसर। पचभद्रा। गढ़सीसर झील कहां पर है? ये क्वेश्चन बता दो आप, कहां पर है ये गढ़सीसर झील?
पुष्कर का पता है, पिछोला का आपको पता है, लेकिन गढ़सीसर कहां पर है? कमेंट करके बताइए, देखते हैं किन किन साथियों को पता है। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है नक्की झील। कहां पर है ये? माउंट आबू के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 78, झीलों की नगरी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? उदयपुर को। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन 79 है, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी वाकल परियोजना है, ये कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 80, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की फसल है, उसकी प्रमुख फसल कौन सी होती है? गेहूं होती है। कौन सी? गेहूं दोस्तों। क्वेश्चन 81, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? देश के माल, देश का कोई सामान है उसको बाहर भेज रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, मतलब निर्यात करना, निर्यात कहलाता है। क्वेश्चन 83, अतिवृष्टि का क्या अर्थ होता है? अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा। क्या होता है? अत्यधिक वर्षा दोस्तों। क्वेश्चन 84, खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें? खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की है? जायद की फसलें। कैसी है? जायद की फसलें। क्वेश्चन 85, पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है मुर्गी पालन, मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग। क्वेश्चन 86, पशुपालन में राज्य का देश में स्थान, पशुपालन में राज्य है दूसरे स्थान पे। कौन से हैं? दूसरे स्थान पे दोस्तों। क्वेश्चन 87, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, किससे होती है? कुएं व ट्यूबवेल से, कुएं व ट्यूबवेल से दोस्तों। क्वेश्चन 88, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है, किससे होती है? तालाबों से। किससे होती है? तालाबों से दोस्तों। क्वेश्चन 89, राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों? कृषि को। कृषि मानसून पर निर्भर है, तो मानसून होगा तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, इस वजह से मानसून का जुआ कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन 90 है, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? कितनी थी? 66.11% दोस्तों। क्वेश्चन 91, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सेवा से। किससे हैं? स्वास्थ्य सेवा से दोस्तों। क्वेश्चन 92, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत, महिला साक्षरता प्रतिशत कितना था? 52.12%। क्वेश्चन 93, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए? किस आयु वर्ग के लिए दोस्तों? ये 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए। क्वेश्चन 94, दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? कौन सा विभाग? स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण संगठन के द्वारा। क्वेश्चन 95 नंबर में चलिए, बैंक एक ऐसी संस्था है जो का व्यवसाय करती है, किसका व्यवसाय करती है? मुद्रा का दोस्तों। क्वेश्चन 96 है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? राजस्थान राज्य परिवहन निगम यह स्थापित हुआ था 1964 के अंदर, 1 अक्टूबर 1964 को, 1 अक्टूबर 1964 को। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र यह उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 98, निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? इनमें से देखिए, बीकानेर है, सूरतगढ़ और जैसलमेर तीनों है, तो ये सभी द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 99, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है, किस जिले में? जोधपुर के अंदर। किसमें है? जोधपुर के अंदर सर्वाधिक लंबाई सड़कों की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? करणी माता मंदिर को। कहां पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन 101, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबू जी को दोस्तों, पाबू जी को पूजा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान की मातृभाषा है क्या है? राजस्थानी। मारवाड़ी मत कर देना, राजस्थानी है। क्वेश्चन 103, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर जिले के खाटू गांव में,
सीकर जिले का खाटू जगह है, खाटू कस्बा है, वहां पर है खाटू श्याम जी का मंदिर दोस्तों। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर धाम मेला। कौन सा है? बेणेश्वर धाम मेला दोस्तों। क्वेश्चन 105, शातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? शातुड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कर्षण पक्ष की तृतीया को, भाद्रपद कर्षण पक्ष की तृतीया को दोस्तों। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी? किस संत ने भेंट की थी? दादू दयाल जी ने, दादू दयाल जी ने। नेक्स्ट है, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्बो जी। कौन थे? जाम्बो जी दोस्तों। नेक्स्ट है, किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? कतरियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय, जसनाती यानी जसनाथ जी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 109 है, नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव है टेराकोटा के लिए। किसके लिए? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध जगह है दोस्तों। क्वेश्चन 110, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन 111 है, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। ऑप्शन द सही रहेगा। कक्षा 7 एनसीईआरटी आरबीएससी के आधार पर अगर चाहते हैं ये क्वेश्चन टॉप इंपोर्टेंट, तो प्लेलिस्ट है बीएसटीसी कक्षा 6 से 12 प्रश्न उत्तर के नाम से, वहां पर जाकर आप अटेंड कर सकते हैं, क्लास देख सकते हैं। ये वीडियो है, इसको मित्रों हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं, जो साथी बीएसटीसी से तैयारी कर रहे हैं वो अपने कम से कम 10 मित्रों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ये बता दो कि इसी प्रकार हर विषय के क्वेश्चन लेकर आऊं क्या, आपका उत्तर देना है।